नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइहि कुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिलुल कियान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व हबीबिर रहमान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा मखज़ने फ़ैज़ान आलम सर चश्माए जूदो सखा गुमराहाने पीर कामिल आरिफारा रहनुमा नूर नबवी नूरुल हसन मखज़ने नूर खुदा हम बेकसों पे हो करम बहरे मुहम्मद मुस्तफ़ा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। दरूद व सलाम करीम लजपाल आका खातमुन नबिय्यीन सरवरे सरवरां हादिये रहबरां आकाए कुल मौलाए कुल इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यदुल अंबिया नूर शम्सो कमर मतलूब बामुतर राहदा रहबर नुत्क़ शीरी असर तय्यब ताहिर मुज़म्मिल मुद्दस्सर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत अदब से हदियाए दरूद व सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद बानियान महफल जनाब मोहतरम सेठ मोहम्मद मोहसिन साहेब सनाखाना ने रसूल नकीब महफल मेहमानान गरामी क़द्र मैं यहाँ जनाब मोहतरम ज़ीनतुल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद एजाज़ अत्तारी साहिब उनकी वसातत से आप अहबाब की ज़ियारत का मौका मिला। मैं अपने वक्त पर हाजिर हुआ और आप अहबाब की मोहब्बतें माशाअल्लाह मैंने देखी। अल्लाह तबारक व तआला ता क़यामत हुजूर की ग़ुलामी में लम्हा लम्हा बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त कभी रुकता भी नहीं और थमता भी नहीं। मैं अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहता। बिला तख़ीर व बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। सामाईन मोहतरम, बड़ी खूबसूरत महफ़िल पाक आपने सजाई और खूबसूरत अंदाज में आप समात कर रहे हैं।
मैं एक जुमले के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और जो मुझे वक्त भाई एजाज साहब ने दिया है इंशाअल्लाह अपने वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। सामाईन मोहतरम, आपने बड़ा खूबसूरत अली अली भी किया, हैदर हैदर भी किया, लेकिन मैं एक जुमले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत की कसम है, मैंने क्या जुमला अर्ज किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक की कसम है, अली अली करने से नबी राजी होते हैं और नबी नबी करने से खुदा राजी होता है। उठे हाथों को सलाम है, अगर बीमार नहीं तो बाकी भी उठाकर सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अभी पहला जुमला है, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत करेगी कि आप सुभान अल्लाह कहें। मैं दोबारा जुमला कहने लगा हूँ और ये जुमला मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं कह दिया कि ठीक है जनाब ये जुमला हुजूर मियाँ मदर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह सूफिया बुजुर्गों में एक बहुत बड़ा नाम है। आप फरमाते हैं जो जो इंशाअल्लाह मेरी तबीयत बदले तो मुझे नज़र आना चाहिए कि आपकी भी तबीयत बदल रही है, और तबीयत बदले तो फिर ही वजूद में रूहानियत का फैज़ नज़र आता है। जब रूहानियत का फैज़ मिलता है तो फिर कायनात में सूरज की चमक कम लगती है, नूरे मुस्तफ़ा की नूरानियत ज़्यादा लगती है। माशाअल्लाह, मोहब्बत जरा फरमाए, सारे बोलें जरा इत्तेफाक के साथ बोलें सुभान अल्लाह। हज़रात मियाँ मदर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज का मौका अता फरमाया तो आप हज के लिए तशरीफ लेकर गए, खाना काबा का तवाफ किया। जनाब चौधरी मोहम्मद अमजद साहब और डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब जमाती जनाब मोहतरम तवज्जो फरमाइएगा। जब खाना काबा का तवाफ किया, तवाफ करते हुए लोग दुआएं पढ़ते हैं, लब्बई अल्लाहुम्मा लब्बई ला शरीका लका लब्बई इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। कोई पढ़ता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। कोई पढ़ता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये कुरान है, ये दुआएं पढ़ी जाती हैं, लेकिन मियाँ मदर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह जब खाना काबा में तशरीफ लेके गए, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, कुरानी कोई दुआ नहीं पढ़ी, कुरानी कोई इल्तिजा रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज नहीं की, बल्कि क्या करते हैं, इधर हजरे अस्वद को इस्तेलाम करते हैं, उधर मदीने के ताजदार पे दरूदो सलाम पढ़ते हैं। इधर खाने काबे का तवाफ करते हैं, उधर मदीने के ताजदार पे दरूदो सलाम पढ़ते हैं। इधर अपना मकाम इब्राहिम से गुजरते हैं, उधर मदीने के ताजदार पे दरूदो सलाम पढ़ते हैं। इधर मेदाबे रहमत को देखते हैं, उधर मदीने के ताजदार पे दरूदो सलाम पढ़ते हैं। काबे में, हरम में, अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल में जहां 120 अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, वहां मियाँ मदहरे जाने जाना हर में पाक में खड़े होके दरूदो सलाम पढ़ते हैं। फिर बारी आती है मदीने की, मदीना शरीफ में हाजिर होते हैं, वहां बाबू सलाम से जब मदीने के ताजदार की बारगाह में हाजिर होते हैं, वहां लोग दुरूद पढ़ते हैं, लेकिन मियाँ मदर जाने जाना आप उल्ट कर रहे हैं, वहां अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई? खाना काबा में दुरूदो सलाम पड़ा है और
रोज़ातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या किया? अल्लाह की हम्दो सना। अब अगला जुमला जो है ना वो दिल की तख्ती पर तहरीर कीजिएगा और याद रखिएगा कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं, और याद रखिएगा कि हम ये सारा नज़ामो इंसराम क्यों करते हैं। ये कोई फजूल खर्ची नहीं है कि कोई ये समझ ले कि जनाब आपने बाजार को सजाया है, हजारों रुपए लगा दिए, आपने साउंड वाले को बुलाया है, इतने नबी के सना खां एक ही काफ़ी था, इतने क्यों बुलाए हैं आपने, इतने लोगों को बुलाया, खिताब के लिए अलग से, नकीब निकाबत के लिए अलग से। जनाब मोहतरम सरकार का जिक्र तो एक बंदा भी कर सकता है, दो भी कर सकते थे, इतने क्यों? मैं बताना चाहता हूँ हजरात, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जिक्र पर खर्च करना फजूल खर्ची नहीं, बल्कि ये तो जन्नत की पर्ची है। थोड़ी सी बताओ ना दी अपने सामने रखो, तवज्जो फरमाया जाए हजरात, तवज्जो 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 फरमाना। मियां मदर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब ये अमल किया तो आपके मुरीद आपके साथ थे, उन्होंने जब रिहाइश पर गए हाथ पकड़ा, अर्ज की हुजूर आज तक समझ नहीं आई, आज से पहले ये समझते थे कि काबे में अल्लाह अल्लाह की जाती है, मदीने में दरूदो सलाम पढ़ा जाता है। लो जी इस जुमले तो बाद तुसी ये वेखना है कि लफ्ज़े हैदर ते जिन्ना साडा जोश सी ओदे तो दो गुना ज्यादा जोश और मोहब्बत और अकीदत इस जुमले तो बाद तुहाडी होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह होवेगी। मियां मदर साहब के मुरीद पूछते हैं, पीर जी बताओ काबे में नबी पर दरूद पढ़ा और अपना गुंबदे खदरा पर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रब की हम्दो सना बयान की वजह क्या है? मियां मदर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रब को मनाना हो तो मदीने वाले पर दुरूद पढ़ो, मदीने वाले को मनाना हो तो अल्लाह की तौहीद बयान करो। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हैदर हैदर अली अली करने से नबी राजी होते हैं और नबी नबी करने से खुदा राजी होता है। नबी नबी करने से कौन राजी होता है? तो जो आपसे पूछे ना, चले लंबी चौड़ी दलीलें नहीं, कोई आपसे बंदा पूछे जनाब मिलाद क्यों मनाते हो, उसे क्यों? बस इसलिए नबी नबी करते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। वो आपसे पलट के जवाब देगा, आपको पलट के बताएगा ये कैसे मुमकिन है, अल्लाह अपने नाम से राजी होना चाहिए, अल्लाह वाहदहू ला शरीक को अपने जिक्र से, हाँ जी वो अपने जिक्र से भी राजी होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लेकिन खुद मेरा महबूब फरमाता है, या मुहम्मदुन क़द जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री वमन ज़करा का ज़करनी। बड़ा कंजूस है वो बंदा जेड़ा इस जुमले तो बाद हाथ चौक के सुबहान अल्लाह ना कह सके। हज़रात तवज्जो फरमाना, मेरे रब ने फरमाया, हदीस कुदसी है, या मुहम्मदुन क़द जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री वमन ज़करका ज़करनी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान से इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे रब ने ऐलान किया है, ए प्यारे मोहम्मद जो तेरा जिक्र करेगा उसने तेरा नहीं बल्कि मुझ खुदा का जिक्र किया है। जो तेरा जिक्र करेगा उसने किसका जिक्र किया है? चलें एक और हदीस पाक सुन लें जिसे इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने नकल फरमाया। मैंने जो आया मुबारका पढ़ी उसे भी थोड़ा सा वजाहत करूंगा, साथ हदीस मुबारका समात कीजिए। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने महबूब अली सलातो व तस्लीम की जुबान मुबारक से ये इरशाद करवाया, फरमाया मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह फरमाता है, मन ज़करनी मन ज़करनी मन ज़करनी मन ज़करनी वलम यज़कुर का। ए प्यारे महबूब
जो मेरा जिक्र करे और तेरा जिक्र ना करे। मन ज़करनी वलम यज़कुर का, जो मेरा जिक्र करे तेरा जिक्र ना करे। दोहरा इसलिए रहा हूँ ताकि मेरे नबी की सुन्नत भी अदा हो जाए और आपको बात की समझ भी आ जाए। हजरात सुनिएगा जरा, फरमाया जो अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह करे, सुबहान रब्बियल आला पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पढ़े। फरमाया अल्लाह अल्लाह करे, मन ज़करका, मन ज़करनी वलम यज़कुर का, ऐ मेरे प्यारे महबूब जो मेरा जिक्र करे और तेरा जिक्र ना करे, या अल्लाह उसका अंजाम क्या होगा। फरमाया फलैसा लहू फिल जन्नती नसीब। अल्लाह फरमाता है सोहना जो तेरा जिक्र ना करे हमने उसके लिए जन्नत को रखा ही नहीं है। हमने उसके लिए जन्नत को। अच्छा चलें, इसी हदीस मुबारका के तनाजुर में एक जुमला और अर्ज कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह को जन्नत के लिए वो वजूद ही नहीं चाहिए। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जन्नत के लिए वो वजूद ही नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जन्नत के लिए वो वजूद ही नहीं चाहिए जिस वजूद में, मेरी जानिब देखकर ये जुमला सुनना है। भाई अब्दुल्ला बड़ी मोहब्बत फरमा रहे हैं, अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। तवज्जो फरमाना, आपकी मोहब्बत की भी ज़रूरत है। अल्लाह ने वो वजूद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के लिए वो वजूद ही नहीं रखा जिस वजूद में, पूरे जाग पे हो, तैयार हो जुमला सुनने वास्ते, हाथ चुको हाँ जरा। अल्लाह तो मदीने दी हाज़री नसीब फरमाए, क्योंकि मैं जुमला जाया नहीं करवाना चाहता। मेरी सारी तकरीर भी तुसी भूल जाओ, मैनू दुख नहीं लगेगा। मेरा ये जुमला भूल गए तो मैनू दुख लगेगा। दोबारा जरा जुमला सुनना तो दिल की तख्ती ते लिखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को, डॉक्टर साहब शाह जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो वजूद ही नहीं चाहिए जिस वजूद में धड़कने वाला दिल या रसूल अल्लाह ना कह सकता हो। आखिरी बंदे तक हाथ चुक, तेनू अपनी मां दे लिबने शीरी दा वास्ता है। या रसूल अल्लाह साडे दिलां च वसिया है, या रसूल अल्लाह दी चमक साडियां अखां दे अंदर है, या रसूल अल्लाह दी वजह तो साडे वजूद च कुव्वत है। हाथ चुक के कहना फिर, असी जिंदे भी नबी दे नां ते आ, असी मरना भी नबी दे नां ते आ, ते सानू जन्नत भी ओ चाहिदी है जिदे च नबी दे कम लगे होणगे। फिर हाथ चुक के एक बारी कहना सदके या, सदके या, सदके या, सदके या। मां कहती है पुत्र मैं तेरे तो सदके जावा, ओए प्यो कहता पुत्रा मैं तेरे तो सदके जावा, ओ सुनियो मैं तुहाडे तो सदके जावा, असी सारे नबी तो सदके जाने आ। जुमला याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा। आगे चलें। अल्लाह को वो वजूद ही नहीं चाहिए जिसमें धड़कने वाला दिल या रसूल अल्लाह ना कह सकता। मैंने जो आया मुबारका पढ़ी, मैंने तमहीद छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और जल्दी से आपको पैगाम दिया। अब जरा अगला पैगाम भी समाप्त कीजिएगा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मियाँ साहब दे शेर ते उच्ची उच्ची सुभान अल्लाह हैं, नातां दे शेरां ते उच्ची उच्ची सुभान अल्लाह। ये किसी बंदे दे लिखे हुए कलाम ने, लेकिन जेड़ा मैं कलाम पढ़िया खुद रब्बुल आलमीन दा। जिन्हों यह गल समझ आई है वह भी मुहब्बत नाल दोवें हाथ चुक के कवे हाँ जरा सुभान अल्लाह। चलो एक दुआ कर लेने, जेड़ा कुरान सुन के उच्ची सारी सीने दा टेल मार के सुभान अल्लाह कवे, या अल्लाह
अज दी महफल दे सदके उन्होंने सैयदा पाक दे बाबा जान दा लंगर इन्ना अता फरमा कि ओदियां नस्लां च भी कोई गरीब ना रवे। नबी दा जिक्र करन वाला भाई साहब कदी गरीब हो ही नहीं सकता, ना कदी गरीब हुंदा है। ओ ज़ाहरी तौर ते भावें मैले कपड़े भी पाए होन, पुराने कपड़े भी पाए होन, जरा पूछ मेरे बिलाल कोलो ओ जेड़ा उमैया दियां मारा खा के भी काबे दी छत ते खलो के अदाना दे रहा है। पता चला नबी का जिक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता। मैंने ये दुआ दी है, या अल्लाह जो तेरा कलाम सुन के सुबहान अल्लाह कहे उसकी नस्लों में भी कोई गरीब ना हो। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। माशाअल्लाह इस जुमले के बाद और कुरान पाक की आया मुबारका पढ़ने के बाद यूं नहीं महसूस हो रहा कि ये तकरीबन 12:15 12:30 हो गए हैं। यूं महसूस हो रहा है जैसे अभी आप महफिल में हैं। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। अब 3 मिनट की गुफ्तगू मैंने मुश्किल करनी है। कितने मिनट की? हाँ चलें, 1 आध मिनट ऊपर हो सकता है। उसके बाद बिल्कुल आसान गुफ्तगू करूंगा और मेरा वक्त तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा और मैं माइक छोड़ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो दवाई मैं दे रहा हूँ तबीयतों पर असर करेगी। मैं नक्शबंदी हूँ और नक्शबंदियों का फैज़ जो है ना वो चुपके से दिल में उतरता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइएगा। नक्शबंदी जो होते हैं ना इनका अपना एक मामला होता है, ये जरा चुप चुप रहने वाले होंगे ने, ठीक है। लेकिन कहते ना जिन्हों जिदा मिलिया होए ओदा फिर रोला पा के दसना चाहिए। जिथों रंग लगा है बंदे नूं, बंदा घर दे अंदर आए जनाब नौकरी दी मुबारक है, कहते जनाब फलाने दा शुक्रिया उन्हें मैनू नौकरी लवा दिता। बंदा आके कहता जनाब रिश्ता हो गया मुबारक है, जनाब फलाने दा शुक्रिया जिन्हें मेरा रिश्ता करवाता। जनाब जगह दी मुबारक है, जनाब फलाने दा शुक्रिया जिन्हें जगह दवा दी है। मैं क्या दुनिया च इन्हां रिश्तियां दा शुक्रिया अदा करना है? कदी उस पाक मुहम्मद दा भी शुक्रिया मुसल्ले ते बह के अदा करया करना ओए जिन्हें तेनू रब्बुल आलमीन दा पता दसिया है। रब्बे दुल जलाल ने ऐलान फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। 3 मिनट आपने बर्दाश्त करना है। ये 3 मिनट सुनाने के लिए मैंने इस तरह गुफ्तगू की, तवज्जो से। व इन तउद्दू फरमा और अगर तुम गिनना चाहो निअमतल्लाहि अल्लाह की नेमतों को ला तुहसूहा तो तुम गिन नहीं सकते। बिल्कुल भावें 3 मिनट सादा कर दे ताकि इन्हों समझ आए। अब्दुल्ला मेरा वीर भी है ते भरा भी है ते पुत्र भी है, बड़ा अच्छा इसके साथ ताल्लुक है। अल्लाह इसके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इसके वालिद मोहतरम का साया इसके सर पे ता क़यामत कायम व दायम फरमाए। मैं 3 मिनटां दी गल समझानी है। 3 मिनट की गल है, जे तुसी 3 च समझ जाओगे तो मैं अगे गल शुरू कर दांगा, जे 3 च समझोगे तो उहदे तो बाद शुरू करांगा। तवज्जो करनी है। व इन ये अलग है, तउद्दू अलग है, नेमतल्लाह अलग है, ला तुहसूहा अलग है। बस समझना जो कहते हैं नबी का मिलाद कहाँ है, जो कहते हैं नबी नबी क्यों करते हो, आओ अल्लाह के कुरान से सूरह इब्राहिम से आया अपना पारा नंबर 13 से पढ़ते हैं। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है और अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, और अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। शेख अकबर फरमाते हैं यहाँ ताउद्दू जमा है, नेमत मस्दर वाहिद है और आगे ला तुहसूहा उसमें हा ज़मीर मुअन्नस की वाहिद है। तवज्जो फरमाना, इसका मतलब ये हुआ अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम गिनती करना चाहो मेरी एक नेमत को अगर तुम गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। या अल्लाह दुनिया का उसूल तो ये है अगर चीज एक हो तो गिनी नहीं जाती। अंगूठी एक है गिनी नहीं जा सकती, माइक एक है गिना नहीं जा सकता, अरे अपना ये स्टैंड एक है गिना नहीं जा सकता, जाहिद शाह एक है गिना नहीं जा सकता। जो एक हो उसकी गिनती नहीं होती और अल्लाह का कलाम
कभी झूठा नहीं हो सकता। जो इसमें नक्श निकाले वो काफिर हो जाता है। शेख अकबर फरमाते हैं ताउद्दू जमा है, नेमत मस्दर वाहिद है, ला तुहसूहा, हा ज़मीर वाहिद मुअन्नस की है। या ला, जब नेमत है एक, जब नेमत है एक, तवज्जो, जब नेमत है एक तो फिर गिनती कैसी? फिर खुद शेख अकबर फरमाते हैं इस आयत की तफसीर ये है, अल्लाह ने नेमत एक दी है, उसमें कमाल लातादाद रखे हैं। नेमत एक लेकिन कमाल बड़े, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, नेमत एक है, उस नेमत के कमाल को गिनना चाहो तो गिन। अच्छा ईमानदारी नाल दसिया जे दिल च शौक पैदा होया ना, पता करियो नेमत केड़ी है जिदे कमाल असी गिनन लगी ते सानू लभदे ने, यानी ओदा इख्तिताम नहीं लभदा, इंतहा नहीं लभदी। पूरी तवज्जो दे नाल, मेरे वक्त दे अंदर तकरीबन 7 मिनट बाकी ने ते मैं 7 मिनटां दे अंदर इंशाअल्लाह गल नूं मुकम्मल कर लेना। ते तुसी जरा तवज्जो दे नाल, मुहब्बत दे नाल की कहना है, की कहना है? फिर जरा दरमियान वाले बच्चे की कहना है? अल्लाह तेरी जुबान सलामत रखे, अल्लाह तेरिया नस्लों चो नबी दे सना खां पैदा करे। तवज्जो फरमाना हजरात, तवज्जो फरमाना। फरमा अगर तुम मेरी नेमत के कमालों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। ऐ शेख अकबर अब बताओ ना इस नेमत से मुराद कौन है? शेख अकबर हमें पकड़ कर ले गए हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के दरवाजे पर। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो हैं जिन्हें दुआ है मेरे लजपाल नबी की। आज मैं कहता हूं जी मुझ पर मेरे पीर का करम है, ये सब कुछ मेरे पीर की दुआ है। आप कहते हैं जी मेरे पीर की दुआ है, मजमे में हर बंदा कहता है जी मेरे पीर की दुआ है, स्टेज पे हर पढ़ने वाला कहता है मेरे पीर की दुआ है। तो खुद अंदाजा कर, अगर आज के पीर की दुआ इतना असर रखती है तो मदीने वाला जो सारे पीरों का पीर है उस मदीने वाले की दुआ कितना असर करती होगी। हाँ, उसकी दुआ को सलामे अकीदत पेश करो और मोहब्बत से जरा सारे मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे रब्बुल आलमीन के महबूब अली सलाम के गुलाम ने फरमाया आओ लोगों मैं तुम्हें बताता हूं इस नेमत से मुराद क्या है। फरमाया इस नेमत से मुराद मदीने के ताजदार की जात है। इस नेमत से मुराद मदीने के ताजदार की जात है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। 4 मिनट रह गए हैं, तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। तुम उनके औसाफ को कलम बंद करना चाहो तो नहीं कर सकते। इसीलिए तो अपना गालिब ने कहा था, जब लोगों ने कहा गालिब जमीन के बारे में लिखा है, आसमान के बारे में लिखा है, अपना तूने समंदरों के बारे में, तूने दरियाओं के बारे में, तूने हवाओं की नमी के बारे में, तूने दरियाओं की तुगयानी के बारे में, तूने हसीनों जमीलों की सूरत को कलम बंद किया है, लेकिन तूने कभी नबी पाक अलैहि सलाम की नात नहीं लिखी। गालिब ने जिंदगी में मुस्तफा अलैहि सलाम की इज्जत पर सिर्फ एक शेर लिखा और कलम तोड़ के रख दिया। हजरात तवज्जो फरमाओ, वो शेर क्या था? गालिब ने लिखा गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ते कहाँ ज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। गालिब कहने लगा लोगों जो जिसको जानता हो वो उसकी तारीफ करता है, जो सूरज को देखता है वो सूरज की किरणों का जिक्र करता है, जो चांद को देखता है
चांद के बारे में जानता है वो उसके कमालात को बयान करता है, जो समंदरों की तुगयानी को देखता है वो उसके बारे में बयान करता है, जो हुस्न का शैदाई होता है वो हुस्न की तारीफें करता है, जो जिस चीज से मोहब्बत करता है और फिर उसकी मुकम्मल जानकारी जान लेता है फिर उसकी तारीफ करता है। गालिब फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, कायनात में अल्लाह के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते फरमाया कैसे गालिब नबी पाक अलैहिस्सलाम की सना कर सकता है, क्योंकि गालिब मुकम्मल तौर पे जानता नहीं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल कितने आला हैं। आओ इसी शेर को इधर ही रख कर कि अल्लाह सिर्फ मुस्तफ़ा के कमालों को जानता है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की बात करते हैं, आप फरमाते हैं फवजूदुहु शरीफुन उनसुरहु लतीफुन व कबीलतुहु अफजलुल कबाइल व रूहुहु अफजलुल अरवाहिल कुदसिया व लिसानुहु खैरुल लिसान व लिसानुहु खैरुल अलसिन वल किताबु खैरुल कुतुब वल लिसानु खैरुल अलसिन वल आलु वल असहाबु खैरुल आली वल असहाब। 6-7 जुमले पढ़े हैं, इनका तर्जुमा करना है, आपने मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहनी है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, जैसा वजूद मेरे नबी का है कायनात में ऐसा वजूद किसी का नहीं है। जैसा वजूद मेरे नबी का ऐसा वजूद किसी का नहीं, जैसी रूह मेरे नबी की ऐसी रूह किसी की नहीं, जैसा कबीला मेरे नबी का ऐसा कबीला किसी का नहीं, जैसी जुबान मेरे नबी की ऐसी जुबान किसी की नहीं। अरे क्या जैसी किताब मेरे नबी की ऐसी किताब किसी की नहीं। जैसी हूं मैं होली जाई ते तुसी उच्ची सारी कैमरा जरा घुमा के वेखना, पूरी हदीसे पाक सुनन तो बाद इन्हां च किन्ना वजद आया है ते किन्ना नक्शबंदी फैद इन्हां ने हासिल किया। फरमाया वल आलो व असहाबो खैरुल आली वल असहाब। फरमाया नबी के वजूद जैसा किसी का वजूद नहीं, नबी की जुबान जैसी किसी की जुबान नहीं, अरे नबी की आंख जैसी किसी की आंख नहीं, नबी के सीने जैसा किसी का सीना नहीं है, नबी की किताब जैसी किसी की किताब नहीं है, अरे नबी के कबीले जैसा किसी का कबीला नहीं। तुम्हारी अपनी मर्जी, नबी की आल जैसी किसी की आल नहीं। ते सादा जा तर्जुमा इंज कर लीजिए, नबी के हसन जैसा कोई नहीं। बोलो 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 सुभान अल्लाह, सारे ललकार के बोलो सुभान अल्लाह। अरे नबी के हसन जैसा कोई नहीं, नबी के हुसैन जैसा कोई नहीं। जे कार जाना होए ते कार वालियां नाल बना के रखी दी है, ओए किसे दे कार जाना होए कार वालियां नाल बना के रखी दी है। ते जन्नत नबी दे इना शहजादियां दी ओ इना जन्नती शहजादियां नाल बना के रखो। हाथ चौक के कह मेरे हसन जैसा मेरे हुसैन जैसा। ईमानदारी नाल इस नाम दे उत्ते मैं नहीं कहूँगा तुसी हाथ चुको, बल्कि मैं कहूँगा तुसी गर्दन झुका के नाम सुनो, क्योंकि मैं सैयद हाँ ते असी अपनी धी अपनी बेटी अपनी भैन ते अपनी मां दा जिक्र जड़ा ना ओ किसे गैर दे सामने नहीं करते। ते जदों अगर जरूरत पै भी जाए ते अच्छे लफ्ज़ां नाल करने आ ते अल्हम्दुलिल्लाह जदों तो खिताबत शुरू की है कदी गलती नाल ना इंज हो गया है सैयदा पाक दा नाम जुबान ते आ गया, नहीं तो मैं कदी नाम नहीं लैंदा, क्योंकि मैनू हया आंदा है, ओ खुद हया दी मलका ने। मैं जुमला कहना मैं हुण कहना नहीं कि तुसी हाथ चुक के कहो, बल्कि मैं कहूँगा गर्दन झुका के कहो मेरे नबी की बेटी जैसी किसी की बेटी नहीं, मेरे नबी की बेटियों जैसी किसी की। हूँ दूसरा जुमला मैं अकीदा आले सुन्नत आख्या, ठीक है। पहला जुमला सैयदा पाक दी शान, दूसरा जुमला नबी की बेटियों जैसी किसी की बेटियां ने। ते हुण सीना चौड़ा करके ते फखर नाल कहना मेरे नबी के अली जैसा किसी का दामाद नहीं है। एक शेर और उसके बाद आला हजरत और बात मुकम्मल हो गई, 1-2 मिनट ऊपर हो जाएंगे, तवज्जो फरमाइएगा। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए जमाने की
तुंद हवाओं से बगावत की है। शाह जी इन्ना गला फाड़ के, इन्ना जोर ला के, इन्नी एनर्जी ला के इन्हां बंदियां नूं दसना की चाहते हो, इन्हां बंदियां दे ज़हनां च की गल पाना चाहते हो, इन्हां बंदियां दे दिलां च केड़ी गल उतारना चाहते हो। आओ मैं तुहानूं दसना चाहना, असी ये गल तुहाडे ज़हनां च, ये गल तुहाडे ज़हनां च पाना चाहते हैं कि हमने हर दौर में तकदीसे रिसालत के लिए ज़माने की तुंद हवाओं से बगावत की है। जल्दी बह जा मेरा वीर, जल्दी कर, मेरा टाइम ज़ाया ना कर। बड़ी मुश्किल नाल इत्थे तक मैं इन्हां बंदियां नूं लैके आया। तवज्जो फरमाना, हमने हर दौर में तकदीसे रिसालत के लिए ज़माने की तुंद हवाओं से बगावत की है। तोड़ कर सिलसिला आहले दुनिया का हमने फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। तोड़कर सिलसिला अहले दुनिया का फकत हमने नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। और आखिर में आला हजरत, अगर ना पढ़ूं तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलता, क्योंकि हम फिक्र आला हजरत की रखने वाले हैं। आला हजरत ने जब ये हदीस पढ़ी कि मेरे नबी का वजूद आला, मेरे नबी का दुरूद आला, मेरे नबी का खून आला, मेरे नबी का नस्ब आला, मेरे नबी का हसब आला, मेरे नबी की शान आला, तुसी घर जाके सुभान अल्लाह कह लिया जे, मेरे नबी की दस्तार आला, मेरे नबी की दस्तार आला, मेरे नबी की गुफ्तार आला, मेरे नबी की जुबान आला, मेरे नबी की नजर आला, मेरे नबी की उंगली आला, मेरे नबी का हाथ आला, मेरे नबी का सीना आला, मेरे नबी का मदीना आला। मेरा नबी आला ही आला है। आला हजरत ने कलम उठाई, जुम्बश दी, वजद में आए, फरमाने लगे सबसे आला हो आला। बस 3 मिनट जिक्र करना तो फिर गल पूरी हो गई। जेड़े उत्ते वक्त होया 2-4 मिनट होना वास्ते माजरत। तवज्जो फरमानी है, सबसे आला हो आला। इत्थे हाथ रखना, सियासी नारे लान लग्या तेनों डर नहीं लगता, और लोगों के नाम लैन लग्या तेनों डर नहीं लगता, नबी का नारा लान लग्या क्यों डरना? हम किसी से डरने वाले नहीं, क्योंकि हमें खादम हुसैन रिजवी ने बताया है, जो नबी का हो जाए कुल कायनात उसकी हो जाती है। और सुन लो, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, जो नबी का हो उसी पर ये शेर सादिक आता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं। ते फिर इंज हाथ चुक दरा, सारे इंज हाथ चुको, सीना चौड़ा करो ते कहो सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सबसे बाला हो आला। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। अगला जुमला मैं हो लीजिए तो तुसी उच्ची सारी सुभान अल्लाह कहना है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मैं अखा बंद करके हुण पढ़न लगा ताकि मैनू तुसी नजर ना हो, लेकिन जिदी असी नात पढ़न दे ओ सारियां नू वेख रहे। हमारा अकीदा है, ईमान है, आले सुन्नत के अकायद में ये बात लिखी है और इसे साबित भी किया जा सकता है दलाल से। तवज्जो से, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है। तुसी उच्ची सुभान अल्लाह कहोगे टाइम जाया हो जाना, तुसी उच्ची कहोगे तो मैं आगे पढ़ांगा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है। दरवाजे पे फकीर आए, एक मर्तबा दे दो, दूसरी बार आए दे दो, तीसरी बार कहते हो तेनों ऐ बुआ लब्बा कोई और नजर नहीं आता, कौन देता है। नात खाना को पूछो रोजाना किना दा लंगर खांदे ने, ऐ सानू उलमा नू पूछो रोजाना किना दा लंगर खांदे ने, ते असी ते नस्ल दर नस्ल ही कमी आ ना सरकार दे अल्हम्दुलिल्लाह। ते फिर असी क्यों ना कहिए अब्दुल्ला साउंड दे जरिए तुहाडे तक पैगाम पहुँचा के कौन देता है। पिछले बंदियां दी आवाज मेरे कान तक आए, कौन देता है, कौन देता है। पिछले बंदे
कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। ओ लोगों, आबे हयात तलाश करते हो, आओ तुम्हें बता के जा रहा हूं कि जिंदगी कैसे मिलेगी। जिंदगी खत्म होने के बाद अगर जिंदगी चाहते हो, आओ नुस्खा आला हजरत बता रहा हूं। जिनके कदमों का दोवल है आबे हया, जिनके कदमों का दोवल है आबे हया, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। करनों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। इस गालते मैनू बड़ा माने, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। आला नबी की हम हमेशा तारीफ करते रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अल्लाह मेरी हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं चूँकि एक मुदर्रिस भी हूँ और एक टीचर भी हूँ, मुझे सुबह लेक्चर लेने होते हैं। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। भाई एजाज साहब, इनका शुक्रिया कि इन्होंने मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। मैंने भी कोशिश की कि इनके साथ जो वादा किया था उसी के मुताबिक अपनी गुफ्तगू कर सकूँ। अल्लाह ताला मेरे लफ्ज़ों में तासीर पैदा करके हमें अज़मत मुस्तफ़ा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।